हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस्वती प्रसाद। तो मैं चली, हमारे यहाँ की स्पेशल पूजा होती है दोस्तों, हावड़ा एरिया में शीतला माँ की पूजा। तो चलिए चलती हूँ। तो मैं आखिर आ गई अपने दोस्त के घर। मेरी दोस्त रहती है सालकिया हावड़ा में, तो उसी के घर में आई हूँ पूजा के लिए। तो दोस्तों अभी हम सब रेडी हुए हैं गंगा जी के घाट जाने के लिए, और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी है जो रेडी हो चुके हैं। चलिए, तो ये हम निकल चुके हैं, देखिए घर से, और ये सब रास्ते का व्यूज़ है। हम हैं और भी है फैमिली मेम्बर्स, और विराज के पापा है संग में। तो हम लोग सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं घाट की तरफ। वहाँ से सीधे हम लोग सब डंडी खटते हुए माँ के मंदिर तक जाएंगे प्रणाम करने के लिए। तो अभी हम सब रास्ते में ही हैं और चलते ही चले जा रहे हैं। सुबह का टाइम है दोस्तों। तो ये देखिए सामने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत अभी सब सजाया जा रहा है। सुबह 4:30 बजे का ये व्यूज़ है। तो सभी जगह में लाइट लग रही है, और ये हम माँ के मंदिर के पास से होकर गुजर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए माँ का द्वार अभी खुला हुआ है, और माँ भी देखिए बैठी हुई है, लेकिन मेरा कैमरा इतना दूर है कि माँ का जो दिव्य दर्शन है वो हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है माँ का मूर्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गंगा जी के तरफ, जो कि हमारी जो पूजा विधि है उसको शुरू करते हैं। डंडी खटने का विधि जो होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम हैं, तो हम लोग सभी शुरू हो गए हैं डंडी खटने के लिए। देखिए किस तरह से हम लोग व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। देखिए ऐसे ही हम लोग खटते खटते गंगा जी से लेकर पूरा माँ के द्वार तक चलेंगे, इसी तरह से। फाइनली हम आ चुके हैं माँ के द्वार के पास। अब हम लोग भीतर की तरफ जाएंगे, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो चलिए मंदिर के भीतर चलते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। वहीं तक का डंडी खटा जाता है दोस्तों, और जिसकी अलग डबल डंडी होती है वो फिर यहाँ से स्टार्ट करके गंगा जी के तरफ जाएगी, लेकिन मेरी सिंगल ही है, मैं एक बार ही खटूँगी। और ये देखिए सामने कितना भीड़ लग गया है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा हमें आगे बढ़ने के लिए। अब ये देखिए भोर हो चुकी है, सुबह सुबह हो गई है, और हमारी पूजा भी संपन्न हो गई। हम घर से निकले थे 3, 3:30, पौने 4 बजे, और देखिए हमारी पूजा ख़त्म होते होते सुबह हो चुकी। और मैं यहाँ कुछ देखने लगी सामान, तो विराज के पापा पीछे ही खड़े हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद चलिए दोपहर का टाइम हो चुका है, और सभी मेरी सहेलियाँ रेडी हो रही है। तो हम सब एक साथ चलेंगे माँ को कांधा लगाने के लिए। और यहाँ मेरी सहेली की सासू अम्मा बैठी है, और यहाँ उसका बाबू बाहर खेल रहा है, और उसके हस्बैंड भी बाहर ही खड़े हैं। और ये देखिए ये हमारी प्यारी सी सहेली, और एक और सहेली है जो काफ़ी ही मतलब क्या बोले देखिए उसके बाद पता थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है। और यहाँ मेरी एक और प्यारी सी सहेली है जो बेचारी बहुत ही व्यस्त होती है। एक्चुअली यही मेरी सहेली है, इसी का ससुराल है, तो मैं इसके ससुराल ही आई हूँ। और ये अभी व्यस्त है, कुछ सामान गुछा रही है। आखिर ये घर की बहू है और वो दोनों बेटी है। तो चलिए
अब निकलेंगे हम लोग यहाँ से माँ को कांधा देने के लिए। यहाँ से करीब 15-20 मिनट का रास्ता तय करेंगे घर से वहाँ मंदिर के तरफ। चलिए, सभी कोई पूरी तरह से तैयार है। अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। ये रहा उसका घर का व्यूज़, उसके फैमिली मेम्बर्स भी है। अगल बगल में बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी है दोस्तों। और ये मेरी सहेली का अपना खुद का बाड़ी है, खुद का घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो हम लोग आए हैं, जिस तरह से हमारा खुद का घर है उस तरह से प्यारा सा सुंदर सा घर है उसका। और हम यहाँ निकल गए हैं। तो हमारे यहाँ सामने ही आते आते देखिए तो हम यहाँ देखिए आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। और ये हमारे घर का ही फैमिली मेम्बर है। देखिए ये हमारे घर का ही बच्चा है और इतना ज़्यादा शैतान है। देखिए मुंह बना बना के हम लोग उसी का ही वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत बदमाश है, बहुत, किसी का बात नहीं सुनता है ये। देखिए अपने पापा के कंधे पे चढ़ गया है और देखिए कैसे मुंह बना रहा है। तो हम लोग काफ़ी मंदिर के पास आ चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग सब कांधा लगाने में व्यस्त हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए पहुँचते पहुँचते ही बड़ी माँ का दर्शन हुआ। तो यहीं पर हमने दोस्तों कांधा माँ को लगा ली हूँ। पहले ही आते आते बड़ी माँ को ही कांधा लगाई। देखिए कितना भीड़ का माहौल। अब देखिए ये हमारे प्यारे से बाल गोपाल का भी दर्शन हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटे से प्यारे से बाल गोपाल के दर्शन किए। तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। अब दोस्तों इसी तरह से हर एक माँ को मैं कंधा लगाते हुए आगे बढ़ते हुए चलती जाऊंगी, आगे बढ़ते हुए चलती जाऊंगी माँ को कंधा लगाते लगाते। चलिए आगे चलते हैं।
तो दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते देखिए क्या गड़बड़ हो गया। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने इस भाई साहब को, विराज के पापा को समझकर पकड़ ली और वो देखिए वो भी मुझे देख रहे। यहाँ तो इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था दोस्तों भीड़ में कि गजब हो गया, पूरा एकदम गड़बड़ हो जाता है दोस्तों भीड़ में। आगे बढ़ते बढ़ते देखिए आ गई हमारी फिर से बड़ी माँ। तो यहाँ हमने साइड में खड़े रहकर कुछ देरी बड़ी माँ का दर्शन किया और देखिए इतना ज़्यादा भीड़, उनके डोली के पास इतना ज़्यादा भीड़ होता है दोस्तों कि उनका कांधा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो तो विराज के पापा थे बोल के हम पहले ही वहाँ पर जो आपको पहले दर्शन करवाए थे वहीं कांधा लगा लिए थे। विराज के पापा किसी तरह एडजस्ट करके मुझे कांधा दिलवा दिए। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा भीड़, हम लोग साइड में खड़े होकर देख रहे हैं माँ को और विराज के पापा वीडियो भी शूट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ का माहौल, यहाँ का जो भीड़ है दोस्तों। और साइड में देखिए सब खड़े हुए हैं और जो कांधा लगाने जा रहे हैं वो कोई सक पा रहे हैं तो कोई नहीं कर पा रहे हैं, कोई कांधा ही नहीं लगा पा रहे हैं भीड़ की वजह से। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहकर कुछ देरी खड़े रहकर उसके बाद वापस चले। थोड़ी देर बाद यहाँ का इतना ज़्यादा भीड़ देखकर तो चलिए अब माँ का दर्शन तो हो गया बढ़िया से। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा बहस भी हो गया दोस्तों, इस वजह से हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए तो हम लोग आगे बढ़ गए। भीड़ भाड़ में थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, लेकिन ये साल में एक बार आता है दोस्तों पूजा और हम सब बहुत ही उत्साहपूर्वक इसको मनाते हैं क्योंकि माँ साल में एक बार निकलती है अपने घर से। तो हम लोग आ गए हैं माँ को देखिए यहाँ स्नान करने के लिए। हमारा कांधा लगाना हो चुका है और आप देखिए धीरे धीरे रात हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग भीड़ की वजह से हम लोग अलग अलग हो गए दोस्तों सभी। तो यहाँ भीड़ की वजह से हम लोग सभी अलग अलग हो गए दोस्तों। हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स थे वो सभी लगता है घर चले गए होंगे क्योंकि हम ही लोग बहुत देरी तक माँ का दर्शन और माँ को नहलाना सारा कार्यक्रम किए। और उन लोग का तो छोटा छोटा बच्चा था ना दोस्तों, तो वो लोग आगे ही चले गए। दिक्कत परेशानी होती है छोटा बच्चा रहने से। तो हम और विराज के पापा ही हैं, तो हम नहला रहे हैं माँ को। देखिए गंगा जल रहता है और हल्दी का पानी रहता है, उसी से माँ को नहलाया जाता है। अब माँ नहाकर अपने अपने घर में मंदिर में यानी प्रवेश करेगी और हमारा यहाँ का लास्ट रहता है नहाना। माँ को नहलाने के बाद हम लोग सभी चले जाएंगे घर वापस। चलिए फिर से आ गए दोस्तों। सुबह का देखिए घड़ी में कितना बज रहा है,
6:30 बज रहा है, मतलब 6:30 हो रहा है और हम सब मंदिर के अंदर प्रवेश करके लाइन लगाकर देखिए खड़े हैं और माँ का द्वार बंद है दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और हम पता है हम लोग कब आए, सुबह 4:30 बजे घर से निकले, नहीं 4:45 बजे घर से निकले और लाइन लगाते लगाते मंदिर के अंदर प्रवेश किए 6:30 बजे। तो हम सब खड़े हैं पूजा के लिए और अभी तक दरवाज़ा खुला नहीं है दोस्तों, लेकिन पूजा हो ही रहा है और लगता है हम लोग ऐसी पूजा करके घर वापस चले जाएंगे। और चलिए देखते हैं, माँ का पूजा करके पूजा हो जाएगी तो घर वापस चलेंगे फिर। और लगता है बाद में इतना ज़्यादा थकावट की वजह से हम शायद आगे भी ब्लॉग नहीं बना पाए दोस्तों। चलिए बाय बाय सभी को।